Hello friends, welcome in my channel. So today I am going to discuss on the data types and wrapper class. So data types are of two types, primitive data type and non-primitive data types. और data type होते क्या हैं? कोई आइडेंटिफायर को उसका साइज और उसकी आइडेंटिफायर की वैल्यू क्या है वो डेटा टाइप बताता है। आइडेंटिफायर का साइज और आइडेंटिफायर का वैल्यू। ठीक है, मुझे क्लास में प्रॉपर्टीज़ जब मैं क्रिएट करता हूँ और मेथड्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ का क्या टाइप होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा। वो फ्लोट का मतलब फ्रैक्शनल टाइप का है, डेसिमल डिजिट्स के साथ है। अगर कोई ज़्यादा लार्ज नंबर है जिसकी रेंज ज़्यादा है तो उसके लिए डबल लेते हैं। तो इस टाइप के डेटा टाइप 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो प्रिमिटिव मतलब हो गया कि वो प्री डिफाइंड है, फिक्स हैं। वो कीवर्ड्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यूज़र चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बाइट है फर्स्ट वन। बाइट साइन टाइप का होता है, यानी कि साइन मतलब उसमें नेगेटिव भी लगा सकते हैं बाइट में। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, तो इसकी रेंज -128 to 127 होती है। ठीक है, इतनी रेंज होती है इसकी। 127 तक हम बाइट को असाइन कर सकते हैं। अगर 127 से ऊपर रखते हैं तो फिर उसे कास्टिंग करने को कंपाइलर कहता है, उसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो सेकंड शॉर्ट होल नंबर स्टोर करता है। होल नंबर्स मीन्स 0 to पॉजिटिव नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स भी स्टोर करेगा। ठीक है, 2 बाइट का है, 16 बिट। ये शॉर्ट भी साइंड होता है, नेगेटिव वैल्यू भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसकी रेंज शॉर्ट की -32,768 टू पॉजिटिव 32,767 तक इसकी रेंज होती है। इंट डेटा टाइप, इंट मतलब होल नंबर स्टोर करेगा जिसकी रेंज शॉर्ट से ज़्यादा होती है। 4 बाइट्स का इसका साइज है, 4 बाइट्स। ओके, तो इंटीजर टाइप के कोई भी नंबर हमें स्टोर करने हैं तो हम इंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्राम्स में। फ्लोट डेसिमल नंबर स्टोर करेगा, फ्रैक्शनल, यानी कि ये भी 4 बाइट्स का है और इसमें 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स हम लगा सकते हैं आफ्टर डेसिमल, यानी कि आफ्टर पॉइंट के बाद हम 6-7 डेसिमल डिजिट्स तक जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको बढ़ाना है डेसिमल तो उसके लिए फिर डबल लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग भी होल नंबर है, स्टोर करता है, लेकिन 8 बाइट्स का है। जहाँ इंट डेटा टाइप 4 बाइट्स का साइज है, वहाँ लॉन्ग 8 बाइट्स का इसका साइज है। ओके, लॉन्ग की और ज़्यादा होगी इंट से उसकी रेंज। ठीक है, बड़ा नंबर स्टोर करेगा। डबल 8 बाइट्स का है, लेकिन डेसिमल डिजिट्स हम ज़्यादा रख सकते हैं। 15 डेसिमल डिजिट्स तक हम रख सकते हैं आफ्टर पॉइंट। ठीक है, कैर मेरा कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, 2 बाइट्स का है कैर डेटा टाइप का साइज। अब कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे उसकी आस्की वैल्यू से रिलेट होता है। सिंगल कैरेक्टर स्टोर करा कैरेक्टर ने, सपोज करो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है कैर वेल इक्वल टू, सिंगल कोट है, सिंगल कोट में मैंने वी रखा है, वी लेटर है।
ओके, सपोज करो ए लेटर की स्मॉल ए की आज की वैल्यू 97 होती है। ओके, तो 97 स्टोर होता है, उसकी आज की वैल्यू स्टोर होती है, करेक्टर का मतलब उसकी आज की वैल्यू। आज की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक कोड है आज की, ठीक है। और ऐसे ही मैं करेक्टर एरे भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैंने कैर लिखा है, फिर ये डायमेंशन का स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया है, फिर उसका कैर डेटा टाइप का नाम सपोज करो कैर एरे है, और उसको मैंने कर्ली ब्रेस में कॉमा करके मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, कैर एरे में। बट कैर अगर मेरे को सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। अगर एरे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करना है तो कैर एरे, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कैर के आगे, ये इसका मतलब ये एरे बनेगी, और एरे में ये कैरेक्टर्स स्टोर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स 0 1 2। लास्ट वन इज 8th प्रिमिटिव डेटा टाइप बूलियन। बूलियन स्टोर्स 1 बिट, या तो ट्रू या फॉल्स। ओके, 1 बिट का उसका साइज है बूलियन डेटा टाइप का, ठीक है। तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड नहीं होते हैं। नाउ कम टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब है यहाँ पे यूजर डिफाइंड, यानी कि यूजर के ऊपर है वो उसका क्या नाम रखे, स्ट्रिंग का क्या नाम रखे, जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका क्या नाम रखेगा, तो ये यूजर के ऊपर है, यूजर डिफाइंड है। एरे का भी मैं अलग से सेशन लूँगा, स्ट्रिंग का भी, स्ट्रिंग क्लास है उसका कॉन्सेप्ट का भी मैं वीडियो उसकी बना रहा हूँ, स्ट्रिंग क्लास की। एरे का भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो सपोज करो क्लास का नाम हम देते हैं तो वो यूज़र डिफाइंड होता है, तो क्लासेस भी यहाँ पे यूज़र डिफाइंड है। ओके, और इंटरफेस तो मैंने बता ही रखा है। इंटरफेस कीवर्ड जब हम लिखते हैं तो इंटरफेस के आगे इंटरफेस का नाम लिखा जाता है, तो वो यूज़र डिफाइंड होता है। तो इंटरफेस का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एरे का भी नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रिंग जब बनती है तो उसका नाम भी इस यूज़र डिफाइंड नेम रखा है मैंने, तो ये यूज़र के ऊपर है वो क्या नाम रखे, ठीक है। तो एरे का अलग से सेशन होगा, स्ट्रिंग का भी, ठीक है। तो जब सपोज करो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो स्ट्रिंग एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, सबकी सुपर क्लास है, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास ने ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, और स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंट करती है कंपेरेबल इंटरफेस को भी और सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी। कंपेरेबल इंटरफेस क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। java.lang पैकेज के अंदर इंटरफेस है जिसपे कंपेयरिंग करने के काम आता है, जिसमें कंपेयर टू मेथड होता है। कंपेरेबल इंटरफेस के अंदर कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है क्लास को। सीरियलाइजेबल इंटरफेस भी है। सीरियलाइजेबल मार्कर इंटरफेस होता है, मैंने बताया था। मार्कर इंटरफेस का मतलब क्या है, कोई मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी नहीं है, यानी कि ब्लैंक छोड़े रखता है। उसके अंदर जो मेथड होगा उसकी बॉडी नहीं डिफाइन कर रखी, खाली मेथड को कर्ली ब्रेस के साथ छोड़ रखा है एम्प्टी, ठीक है। उसमें कोई लॉजिक नहीं लिखा रहता। ये मार्कर इंटरफेस होते हैं। तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्ट्रिंग में हम एस को कैपिटल लेटर में करेंगे, ठीक है।
स्ट्रिंग लिखा, ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी यूज़र डिफाइंड है, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग डाल दी डबल कोट्स में। ठीक है, ये विनय क्या है, डबल कोट्स में लिटरल है, तो इसका अलग से सेशन हो जाएगा। ऐसे ही एरेज भी यूज़र डिफाइंड होती हैं। अगर मैं एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप की, तो सारे के सारे एरे में इंटीजर नंबर ही स्टोर होंगे। ठीक है, फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो फ्लोट टाइप के ही होंगे। कैरेक्टर का एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो कैरेक्टर टाइप के ही होंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस होते हैं स्टोर एरे में। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एरे कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, इंट लिखा, डेटा टाइप लिखा, फिर एरे स्क्वायर ब्रैकेट से उसका नाम एरे का यूज़र डिफाइंड इक्वल टू न्यू से मेमोरी एलोकेट होगी एरे को। ठीक है, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 to n नंबर, इक्वल टू न्यू, फिर इंटर डेटा टाइप, फिर उसका डायमेंशन दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट में 5। तो 5 मतलब 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होगा और 4th तक इंडेक्स। तो एरे ऐसे क्रिएट हो गई। अब मैं एरे के 0 में ऐसे करके वैल्यू डाल सकता हूँ। ओके, ये डायमेंशन है 5, इसका साइज है। ओके, देन नाउ कम टू रैपर क्लास। रैपर क्लास ऑल्सो इनहेरिट ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, सुपर क्लास है। रैपर क्लासेस java.lang पैकेज के अंदर होंगी। ठीक है, वहाँ डिफाइन है java.lang पैकेज के अंदर। और रैपर क्लासेस का काम कलेक्शंस में, मोस्टली कलेक्शंस में, इसलिए क्योंकि कलेक्शंस ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ओके, जहाँ ऑब्जेक्ट की बात आई वहाँ रेफरेंसेस, वहाँ रेफरेंस वेरिएबल हुआ। तो रेफरेंस वेरिएबल है, वो रेफरेंस एड्रेस है। तो रेफरेंसेस का मतलब एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या काम आता है रैपर क्लासेस, क्यों इसे, इसका यूज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आता है, जिसे हम ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। प्रिमिटिव सपोज इंट है और उसको मुझे इंट ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर उसकी रैपर क्लास होगी। ठीक है, ऐसे ही अनबॉक्सिंग होता है, जिसको वापस ऑब्जेक्ट से हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है तो अनबॉक्सिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे बाइट की बी कैपिटल लेटर में लिख दो बाइट, तो ये रैपर क्लास हो गई। शॉर्ट में एस को कैपिटल लेटर कर दिया, शॉर्ट उसकी रैपर क्लास हो गई। इंट की इंटीजर हो गई रैपर क्लास। लॉन्ग में लॉन्ग की लॉन्ग है, एल कैपिटल लेटर कर दो, डबल में डी, फ्लोट में एफ, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है कैर की रैपर क्लास, और बी कैपिटल लेटर में बूलियन रैपर क्लास है, बूलियन डेटा टाइप की। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की रैपर क्लास है। तो फॉर एग्जांपल इन रैपर क्लासेस के अंदर मेथड भी होते हैं। मेथड क्यों है, इसीलिए हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस पे काम करते हैं। ओके, इन रैपर क्लासेस में मेथड भी हैं, जैसे इनटू वैल्यू मेथड, और भी कई सारे हैं, वैल्यू ऑफ मेथड, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी या इस कैरेक्टर वैल्यू या फ्लोट कोई सी भी। ठीक है, वैल्यू ऑफ मेथड भी है। इंटीजर के अंदर पार्सेंट मेथड भी है। यहाँ पर स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, तो ये मेथड है रैपर क्लासेस के अंदर। ऐसे ही इंटीजर रैपर क्लास के अंदर पार्सेंट है, तो ऐसे ही फ्लोट के अंदर कौन सा होगा,
पार्स फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रैपर क्लासेस के अंदर मेथड्स हैं, और भी कई मेथड्स हैं, मैंने अभी यही बता रहा हूँ। इंटू वैल्यू मेथड इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो इंटीजर टाइप की रैपर क्लास ली है, उसका नाम मैंने दे दिया वेल इक्वल टू 20। तो वेल में कोई एड्रेस आया होगा जो 20 का होगा, 20 वैल्यू रखी होगी ना कहीं मेमोरी में, तो उसका एड्रेस वेल हो गया। तो उसको जब मैं इंट में असाइन कर रहा हूँ, इंट डेटा टाइप में, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट इंट वैल्यू मेथड इंसर्ट कर देगा। वो इंट वैल्यू मेथड इंसर्ट कर देगा और वापस मुझे नम में इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी 20। ओके, तो वेल डॉट इंटू वैल्यू मेथड कंपाइलर ने बाय डिफ़ॉल्ट किया। अब वेल में क्यों आया इंटू वैल्यू मेथड? क्योंकि वेल किस टाइप का था? रैपर क्लासेस, रैपर क्लास टाइप का था, इंटीजर टाइप का। इंटीजर रैपर क्लास है, तो रैपर क्लास टाइप का वेल ऑब्जेक्ट है, तो इस वेल ऑब्जेक्ट से इंटू वैल्यू मेथड कंपाइलर ने बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट कर दिया, जिस वजह से मुझे वापस ऑटो बॉक्सिंग हो गई, मुझे इंटीजर टाइप में नम की वैल्यू 20 मिल गई। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग क्लासेस में लाऊंगा, एरेज भी लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।